अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उसामा फ्रॉम यूएस। अच्छा तो यार बात करते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है रैगिंग के ऊपर जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत अहम है। ठीक है, उनके लिए मेंटल हेल्थ से लेके और वैसे भी मॉरली तौर के ऊपर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें रैगिंग है क्या, फूलिंग है क्या और ये क्या होता है। बेसिकली मेडिकल कॉलेजेस में एक कल्चर चल रहा है। ठीक है, कि जब भी आप इस कॉलेज के अंदर मतलब किसी भी कॉलेज के अंदर आप आएंगे तो आप जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं, ठीक है, जो उनकी होती है रैगिंग, उनकी फूलिंग के नाम के ऊपर उनसे मतलब कि उन्हें टीज किया जाता है। ठीक है, बेसिकली कहा जाता है सीनियर्स की तरफ से, लाइक जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर की क्लासेस होती हैं, जो फर्स्ट ईयर पहले की बैठी होती है वहाँ, जिनके पेपर चल रहे होते हैं, अगर उस दौरान आ जाए तो उनकी तरफ से ये एक इमेज दिया जाता है कि यार इससे आपका जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन एक हो जाता है, आपकी नो हो जाती है। ठीक है, किसी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, इससे नो हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा फिर अब रैगिंग है क्या, फूलिंग है क्या। रैगिंग बेसिकली मतलब कि अगर हम बात करें फूलिंग की, तो फूलिंग के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, लाइक कोई सीनियर आपको मिला, ठीक है, सपोज मैं किसी नए आने वाले को मिला, मैं उसे कहता हूँ कि यार आपने मेरा ना नाम याद करके आना है, मतलब आपने पहले मेरा नाम पता करके आना, नाम याद करके आना है। ठीक है, मैं किस सिटी से हूँ, मेरी फेसबुक आईडी क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ना उसके अंदर लिख के लानी है, मतलब कि याद करके आनी, लिख के नहीं लानी। ठीक है, और जब अगली दफ़ा मैं आपको मिलूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा नाम क्या है। ठीक है, और भाई कहना आपने मुझे, आपने जब भी मेरे पास से गुजरना सलाम करना है। ठीक है, इससे कोई ऐसी चीज़ें नहीं, इससे पता चले कि जो किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट मुतासर हो। ठीक है, इस हद तक तो ठीक है, और अगर कोई कहता भी है तो यार ठीक है, कोई इतना मतलब इशू नहीं है ना। पर्सनली मैं भी अगर इस हद तक मतलब कि अपने सीनियर्स को देखूं तो ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब कि आपको सीनियर कहता है यार गाना सुना दो, ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं, मतलब कोई मसला मतलब कि सही है आपकी, उससे सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई इशू नहीं है, या खुदा ना खास्ता मतलब कि कोई भी आप ऐसा है कि कुछ होते हैं ना मसला बहुत ज़्यादा रिलीजियस किस्म के होते हैं। ठीक है, जो मसला बहुत मज़हब के ऊपर चले होते हैं, वो लाइक गाना ना फंक्शन वगैरह भी नहीं अटेंड करते, उनके लिए इशू होगा। लेकिन जो आम लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए इशू नहीं होता, वो गाना सुना देंगे, उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट से मुतासर नहीं होगी। कोई कहता तराना सुना दो, ठीक है, या चलो कोई बहुत है कि किसी जानवर की आवाज़ निकालो, अलबत्ता ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ना, मतलब कोई भी ऐसा काम कि जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना मुतासर हो रही हो ना, आप वो कर लें तो ठीक है। हाँ, अगर आप समझ रहे हैं कि यार मैं नहीं, वहाँ लड़कियाँ खड़ी हैं, वहाँ लड़के खड़े, मैं क्लास फेलो, मैं ये नहीं करूँगा ना, आप उसे कह दें कि भाई मैं नहीं ये कर सकता। ठीक है, जिससे आपकी मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट मुतासर हो रही हो, आप उसके ऊपर रोकें। बात आ रही थी रैगिंग के ऊपर। रैगिंग क्या है कि सपोज कमरे के अंदर आपको ले जाते हैं, ठीक है, सीनियर्स, और एक सीनियर मतलब तीन चार बच्चों को आपके आपके ग्रुप को ले गए, और दो तीन वहाँ सीनियर बैठे हैं या ज़्यादा सीनियर्स हैं, वो कहते हैं जी एक दूसरे को मारे। ठीक है, और वो से मतलब कि उसकी बैग के ऊपर स्लैप करता है या जैसे भी ना, ठीक है, या शर्ट उतार दो। वो अगर अंडरवेयर पहनी है, ये इस हद तक भी मैंने सुनी हुई, अंडरवेयर पहनी है तो अपनी पैंट उतार दो। ठीक है, और कई दफ़ा तो ये तक भी मैंने सुना कि मास्टर ड्यूट तक का भी कहते हैं। ठीक है, करवाते हैं नहीं करवाते वो बात की बात है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन जितना मैंने सुना मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें गलत है, बिल्कुल गलत है, चाहे सीनियर करे या जूनियर करे। ठीक है, या मतलब कि जैसे भी है ना, ये गलत है, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बिल्कुल ज़रूरी है, लाजमी है। अगर नहीं आप उठाएंगे तो ये ज्यादती होगी। इस आप मुझे बताएं, इस रैगिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब एक बच्चा जो अपना घर बार छोड़ के आया है, ठीक है, हाँ आपको भी पता है, मतलब जो सीनियर्स इसे सुन रहे होंगे, मेरे क्लास वाले सुन रहे होंगे, या कोई भी ऐसा सुन रहा होगा, उसे पता है कि जब हम नए नए आए थे ना फर्स्ट ईयर में, तो इंसान की जो मेंटल हेल्थ होती है ना, सपोज मैं आपको बात करता हूँ, लाइक एक बच्चा टॉपर है, वो एम कैट देता है, उसका मसला ग्रेड बहुत अच्छा बन रहा है, उसके मुताबिक पता चलता है लिस्ट में उसका नाम आ गया, मतलब एंडिंग पे जा रहा है ना, और उस लाहौर का सपोज वो लड़का, और पता चला है उसका अब बन रहा है कॉलेज डीजी खान। उसकी तो वैसी टेंशन से यार मत बच जाती है, इतनी दूर में जाऊंगा, डीजी खान जाऊंगा, डीजी खान क्या होगा, ये होगा। हालांकि अब सारे शहर मतलब मीडिया की वजह से डेवलप है और वहाँ मतलब फैसिलिटीज वगैरह हैं, लेकिन एक जो दिमाग के अंदर वो साइकी है ना इंसान की, तो यार मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल जा रहा हूँ, ठीक है, और ये वाकई होता है, होम सिकनेस इशू, डिफरेंट इशूज होते हैं। ठीक है, मेंटली इंसान होता है, तो मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब होता है ना,
तो जब वो बच्चा अब जा रहा हॉस्टल, ठीक है, और फिर हमें पता कि जो फर्स्ट ईयर को अक्सर कॉलेज के अंदर मतलब नहीं सी प्रोटोकॉल दिया जाता ना हॉस्टल्स के अंदर, लाइक स्टार्टिंग के अंदर उनके 1-2 महीने मतलब उनके हॉल्स के अंदर जगह मिलती है या जैसे भी मिलती है ना, तो वो बच्चे को जब आप ऐसे मेंटली टॉर्चर करोगे, एक रोप डालने की कोशिश करोगे, बताओगे कि हम सीनियर्स हैं, हम ऐसे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर उस टाइम क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बाद में आप लोग खाना खिलाने हम मतलब ले जाते हैं आप लोग, ठीक है, और मैं तो नहीं क्या रैगिंग शैगिंग के चक्कर में पड़ा, इससे मैं नहीं, ये खाना खुने वाला सीन भी हुआ, ठीक है। तो मतलब कि आप खाना खिलाने ले जाते हैं और उसे काम डाउन कर देते हैं जैसे भी, फिर एक हेल्दी इंटरेक्शन हो जाता है, लेकिन जो स्टार्टिंग का एक इम्पैक्ट है वो क्या है यार, क्या बता रहे हो। और सपोज मैं आपको बात करता हूँ, अच्छा एक दफ़ा ना डिबेट हो रही थी, तो वहाँ एक सीनियर भाई ने कहा कि यार रैगिंग के ऊपर तो आप बात करते हो, प्रॉक्सी के ऊपर तो आप बात नहीं, मतलब कि वो ठीक है। तो उसका जवाब मैं देने लगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि टाइम खत्म हो गया जैसे भी ना। तो बेसिकली ये जो है ना कि हम अगर एक बंदा एक बुराई कर रहा है, ठीक है, हम पता क्या कहते हैं, अगर कोई सपोज मेरे सामने एक बुराई हो रही, मेरे सामने एक बंदा शराब पी रहा है ना, मैं उसे कहता हूँ यार शराब ना पिया करो, वो मुझे आगे से हमारे सोसाइटी के अंदर क्या ताना मिलता है, यार तू तो झूठ बोलता है, तू मुझे शराब से रोका है। वो भाई एक बुराई अगर एक बंदा कर रहा है, ठीक है, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो दूसरी बुराई भी करे। लाइक एक बंदा अगर शराब पीता है तो आप ये तो नहीं कह सकते भाई तू नमाज ना पढ़, तू झूठ भी बोला कर, तू तो शराब पीता, तू क्यों सच बोल रहा है। या अगर एक बंदा सपोज सारे गलत काम करता है, उसके सामने कोई अगवा करके लेके जा रहा है, वो आप सोचे यार मैं तो गलत काम करता हूँ, मेरे सामने ये फलाना उठा के लेके जा रहा है, मैं क्यों इसे रोकूं। तो ये नहीं लॉजिक बनता ना, कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। कोई हो सकता है एक बंदा गाने वगैरह सिनेमा वगैरह देखता हो, लेकिन उसका वादा माशाल्लाह इतना अच्छा हो कि वो किसी से वादा कर ले तो फौरन पूरा करता हो, ठीक है। एक बंदा नमाज़ें पढ़ता हो, लेकिन खुदा ना खास्ता वो वादा खिलाफी करता हो। तो ये चीज़ें नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, हमें अच्छे से अच्छा बनने की ट्राई करनी चाहिए, ठीक हो गया। हम आम इंसानों में कोई परफेक्ट नहीं है। तो कहने का मकसद है, अगर आप रैगिंग के खिलाफ आप उठाते हो आवाज़, ठीक है, और आपको कोई सीनियर कहता है अगर तूने फलां ऐसा काम किया ना, फिर हाँ वो ये आपको ज़रूर कह सकता है कि भाई तूने भी फिर अपने जूनियर्स की रैगिंग नहीं करनी, और आपको कि हाँ बिल्कुल ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमने अब इस सिस्टम को बदलना है, ठीक है। एक वन मैन आर्मी से बहुत कुछ हो सकता है अगर इंसान अपने तौर पे एफर्ट करना चाहे, ठीक है। हाँ ये है कि आपके अपने दोस्त आपके की दफा खिलाफ हो सकते हैं, बहुत हर्डल्स आती हैं, और सिस्टम ही ऐसा है, इसे चेंज करना इतना आसान नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता 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 ये जो रैगिंग का एक कल्चर है ये कम हो रहा है, इसे मतलब कि जो पहले हो जिस तरह होती थी अब वैसे नहीं हो रही, ठीक है, हो गया। अच्छा अब इसे कोप कैसे करना, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है। एक बंदा नहीं मान रहा, आप उसे कहते हो भाई मैंने सपोज, वो कहता है सिगरेट पी के दिखाओ, आप कहते हो भाई मैंने सिगरेट नहीं पीनी, वो कहता है शर्ट उतारो, आप कहते हो मैं शर्ट नहीं उतारनी। तो आप वो कहता नहीं करो करो, ठीक है। अब इससे कोप कैसे करना, अव्वल तो ये कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। अगर कोई सीनियर आपको हाथ लगाए, ठीक है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, और इसकी कंप्लेन बहुत सख्त है, ठीक है। जानक मेरे इल्म में हर कॉलेज के अंदर एचओडीज हैं, ठीक है, माशाल्लाह, और प्रिंसिपल भी हैं। आप अगर आपको कोई सीनियर तंग करता है, ठीक है, और आप समझते हो कि मैं नहीं कंफर्टेबल, आप उससे पहले बात करो भाई आपने ऐसा नाम मेरे साथ कहा। अगर वो नहीं हट रहा और लीथल किस्म की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब रैगिंग की तरफ जा रहा, फूलिंग की तरफ नहीं मैं बात कर रहा, मुझे फूलिंग यार ठीक है कंफर्टेबल बंदा हो जाता है, इतनी की आप क्या शिकायत लगाने की कोई आप, और ये बनता भी नहीं है कि वो आपको कहे कि मेरा नाम पता करके आओ तो आपको शिकायत लगाने, चलो इसका नहीं ना। अब कोई आपको धमकी दे, थ्रेट करे, ठीक है, तो आप क्या करो, आप चले जाओ एचओडी के पास। लाइक जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं, सेकंड ईयर उसमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना, ठीक है। आप देखो वहाँ कौन से अच्छे टीचर्स हैं, मतलब माशाल्लाह अच्छे होते हैं। तो जो ज़्यादा कॉपरेटिव, मैं कहने का मकसद है जो ज़्यादा कॉपरेटिव होना बच्चों के साथ फ्रैंक हो, आप उसे एचओडी के पास चले जाओ, उसे जाके बताओ कि सर ये मेरे साथ वाकया हुआ, अब आप बताएं इसके ऊपर क्या आप एक्शन लेना। आप उस सीनियर को कहें या बाकी सीनियर्स को कहें कि मेरे साथ ऐसे ना करें, ठीक है। तो ये होगी आपकी कंप्लेंट। अगर खुदा न खास्ता उसके ऊपर एक्शन नहीं होता, फिर आप एक एप्लीकेशन लिखो, आप उस एचओडी को भी पहले उस एचओडी को भी एप्लीकेशन लो, ठीक है। और अगर उस खुदा न खास्ता उसके ऊपर एक्ट नहीं होता, आप फिर जाओ प्रिंसिपल के पास, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि आप उस एचओडी से पूछ लो कि सर यहाँ की या किसी भी टीचर से पूछ लो सर डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड कौन है या उसमें कौन कौन शामिल है। तो आप उस कंसर्न टीचर से मिलो। डिसिप्लिनरी कमेटी क्या है, कॉलेज के अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट टीचर्स होते हैं, ठीक है, एचओडीज भी शामिल होते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी कॉलेज का इशू हो, सपोज किसी गर्ल्स को खुदा न खास्ता हरास किया गया हो या कोई रैगिंग वगैरह का सीन हो, फुलिंग का सीन हो, तो वो एक कमेटी बैठती है, ठीक है। उस केस को डिस्कस किया जाता है जिसकी कंप्लेन होती है, ठीक है।
और फिर उसका सोल्यूशन, उसका मतलब कि या तो उस बच्चे के ऊपर कोई उसे बुला के उसे वार्निंग दी जाती है, जैसा भी उसका एक केस चलता है, और टीचर्स के लिए भी आई थिंक ऐसा ही होता है, ठीक है, जाने मेरे इल्म में। तो बेसिकली ये एक है ना एक तरीका से कोप करने का, और इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मसला पता क्या होता है, जो कई बच्चे होते हैं वो खाना खाने के लालच में ना खुद कई करवा रहे होते हैं, कई डर रहे होते हैं यार पता नहीं क्या हो जाएगा। लाइक जो हमारे गए थे ना दोस्त, कई में यार पीटर था, तो उनसे कईयों से सुना यार तूने सीनियर के सामने ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो उससे ना बंदा बहुत अजीब सा डिप्रेस हो जाता है कि यार क्या सीनियर कौन सी बुलाया है। ये वही बुलाए हैं जो आपकी तरह अपने अपने कॉलेजेस में, अपने अपने स्कूल में माशाल्लाह टॉपर्स थे, और जब मेडिकल कॉलेज में आए इन्हें जी पता चला जी गाली गलौज भी होती है, ठीक है, और ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से ना बदमाशी दिखाई जाती है। ये कोई बदमाश नहीं है, ठीक है। बदमाश पता कौन होते हैं, वो जो बैक बेंचर्स होते थे स्कूल्स के अंदर, ठीक है, और वो मतलब कि लड़ना जानते हैं। ये लोग तो लड़ना, हम लोग तो लड़ना भी नहीं जानते ना, हमारी लड़ाई हो जाए हमें क्या पता लड़ना कैसे है ना। और आगे बात गाली गलौज की, तो आप इन्हें देखेंगे ना जब अपने अपने कॉलेज में जाएंगे, आप देखेंगे कि फलां सीनियर गाली निकाल रहा है, तो उसे गाली भी नहीं निकालनी आ रही होगी ना सही तरह। मतलब आपने जो पंजाबी की लेवल लीथल लेवल की गाली सुनी होगी ना, वो सीनियर को नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि उसने शुरू से नहीं सीखी हुई, उसने यहाँ आगे सीखी। हाँ कई होते हैं लाइक जो गाँव देहात वगैरह से आते हैं, ठीक है, उन्हें कल्चर ऐसा होता है, वो वहां से सीख के आए होते हैं जैसे भी ना। और फिर क्या होता है जी, इस रैगिंग के साइड इफेक्ट्स क्या है ना, बेसिकली सपोज आपने एक बच्चे को गाली पे लगा दिया ना, अब उससे कितने ही बच्चे आगे गाली पे लगेंगे। एक बच्चा जिसका माइंड माशाल्लाह बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था, लेकिन जब वो इस माहौल के अंदर आया, फलाने से गाली सुन रहा है, फलाने से गाली सुन रहा है, वो गाली ही सुन रहा है, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कितने ही दिन वो रेजिस्ट करेगा, वो तो आदी हो जाएगा, वो खुद उसके मुंह से निकलेगी, ठीक है, सबके नहीं, लेकिन एक में इफेक्ट कर रहा ना, जैसे कंपनी का एक इफेक्ट होता है, ये कंपनी है ना बेसिकली। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए यार, ना करें ऐसी रैगिंग, ठीक है। आप कोई अच्छी चीज सिखा लें, जब आपको पता अपनी जो सीनियरिटी की पावर है उसे अच्छे काम के लिए यूज कर लेना। गुजर जाने साल, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, ये गुजर जाने, ठीक है, सबने कॉलेज से चले हैं, लेकिन जो एक इम्पैक्ट हमने पीछे छोड़ जाना, इसे हमने अब चेंज करना है, हमने इस चीज को चेंज करना है, ठीक है। यार मैं ये नहीं, अच्छा फिर वही बात अगेन आ जाएगी कि यार फलां बंदा तो ऐसे करता है, वो रैगिंग से रोक रहा है, ठीक है। यहाँ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अगर हम अपने क्लास में भी ऐसे बात करें ना, ठीक है, उन्हें कहना यार तू ऐसे करता है, मतलब ओवरऑल सोसाइटी की बात करना ओवरऑल। जैसे मैं पहले एक एग्जाम्पल दी, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है ना, वो क्या करता है, वो सपोज कोई झूठ बोल देता है सपोज, तो यार उसे वो शर्म दिलाएंगे, यार तू तो नमाज पढ़ता है, तू झूठ भी बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, उसे नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसकी नमाज को ना एक किस्म का उसे तो ना डिग्रेड कर, उसे कहें कि यार माशाल्लाह तू नमाज पढ़ता है, ठीक है, तू झूठ बोलने से भी अवॉइड कर, बजाय इसके कि उसे ताना दे तू नमाज ही छोड़ दे, ना खुदा ना खासा नाउजुबिल्लाह। तो ये नहीं बनता। एक बंदा चोरी कर रहा है, ठीक है, आप उसे कहो यार तू साथ साथ वादा खिलाफी भी किया कर क्योंकि तू चोरी कर रहा है, या एक बंदा खुदा ना खासा अल्लाह ना करे आप ऐसा कहें, ठीक है, एक बंदा सपोज वो उसका हमें पता है कि यार ये नशा करता है, लेकिन वो आपको आगे कहता है यार सच बोला करो, क्योंकि वो खुद भी सच बोलता है। तो आप उसे कहो यार तू तो नशा करता है, तो हमें सच बोलने की बात कैसे कर सकता है। तो इस चीज को भी खत्म करें ना, कोई परफेक्ट नहीं है बॉस। हमने ये बना लिया कि यार एक बंदा परफेक्ट ही होना चाहिए, लाइक मौलवी है तो मौलवी को परफेक्ट ही होना चाहिए। वो भाई मौलवी भी इंसान है, एक डॉक्टर है उसे परफेक्ट होना चाहिए, वो भी इंसान है भाई, गलतियां हो सकती हैं, सबसे हो सकती हैं, ठीक है, उस पर शर्मिंदा होना चाहिए, उस पर नादम होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मकसद है हमने जो ये ट्रेंड सेट करना अपना, हमने ये रैगिंग का और फूडिंग का ये जो ट्रेंड है इसे खत्म करना है, इसे पॉजिटिव वे के अंदर लेके आए। कोई ऐसी सोसाइटीज बनाएं जूनियर्स के साथ मिलके कि जो आपके लिए फायदेमंद हो। और रही बात इंटरेक्शन की, ठीक है, तो मैं पर्सनली अपने से जो मेरे बाद वाला बैच है मैं उनके साथ रहता हूँ हॉस्टल में, ठीक है, और मेरा माशाल्लाह उनके साथ इंटरेक्शन इतना अच्छा है, लाइक कि मैं कोई इनकी रैगिंग फूडिंग वगैरह नहीं की, ठीक है, उन्हें पता है मैक्सिमम क्या था, नाम वगैरह पूछ ले, बल्कि खुद मैं इस्लाम कर लेता हूं, करना भी चाहिए। रही बात इस्लाम की ना कि यार फलां जूनियर में इस्लाम करके जाए, तो भाई आप कोई इस्लाम को तो बीच में लेके आओ ना, आप खुद सलाम, आपके ऊपर जितना आपके ऊपर फर्ज है ना उतना उसके ऊपर फर्ज है, ठीक है। तो बीइंग अ मुस्लिम कोई जूनियर पास से गुजरा उसे इस्लाम करें, जूनियर को अव्वल मतलब एक कल्चर है ना, तो यार जूनियर को चाहिए वो खुद ही इस्लाम कर ले, मतलब एक कल्चर के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, क्यों मतलब कि वो एक इशू बने बाद में कि यार फलां जूनियर तो हमें इस्लाम नहीं करता, ठीक है, वैसे आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह ठीक होगा ना। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार सीनियर खड़ा है तो आप पास से गुजर जाओ, ये भी ज्यादती है, ठीक है, यहाँ सीनियर खड़ा है आप उसे सलाम ना करो, ये भी ज्यादती है, ठीक है।
उसे भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कहा, लेकिन ये देखें एक वो कल्चर अब आप इतना भी ना करें कि फौरन ही डाउन आप ले आए कि यार सीनियर कोई शायद ही नहीं मतलब के ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उनकी रिस्पेक्ट दें, और आप अगर वो कहते हैं अपने हमारे नाम वगैरह आप इसमें पता करें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि ठीक है। हाँ, कोई आपको रैगिंग की तरफ लेके जाता है, ये गलत है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। खासकर कोई शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में आ रहा है, ठीक है, और ये वीडियो सुन रहा है, उसका वो समझता है मैं रहीमिया खान से एग्रीगेट बन रहा है, तो इस मामले में वो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकता है, ठीक है। कोई उसे इशू हो वो कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका ये जो मामला हल करवाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। आप किसी और कॉलेज में भी हैं, आप किंग एडवर्ड में, आप अल्लामा इकबाल में जा रहे हैं, आप फैसलाबाद में जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, आप इंशाल्लाह मुझे, मैं डिफरेंट कॉलेजेस में दोस्त हैं और मैं जानता हूँ कि माशाल्लाह वो किस लेवल के, किस मेंटेलिटी के हैं। तो मतलब जब मैंने कॉलेज में छोड़ा था, ठीक है, बाद में भी खैर बातचीत होती रहती है, तो इंशाल्लाह मैं आपका ना ये केस सॉल्व करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। और बाकी अल्लाह ताला रहमत करे, ठीक है। बाकी आगे बात ये वो बुक्स वगैरह की, ठीक है, वो भी मैं वीडियोस बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर जाके, ठीक है। यूएनज़ूज़ यूट्यूब के ऊपर है, ठीक है। और अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। बाकी होम सिकनेस खुदा ना खासा किसी को हो आगे, तो वो भी पर्सनली मैसेज कर सकता है इजीली। वैसे मुझे खुद होम सिकनेस बहुत होती है, बल्कि चलो एंड अभी तक हल्की फुल्की भी कभी कभार, नहीं अब नहीं, क्योंकि मसला थर्ड में आ गए हैं, वो बंदा स्टेबलाइज हो जाता है किस्म का। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत आती थी, तो इजीली है, ठीक है। बाकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि किस कॉलेज को कैसे प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। पुरानी वीडियो पड़ी होगी स्टार्टिंग के अंदर चैनल के ऊपर, वो आप लाजमी देखें, ठीक है। और मतलब आप लिखेंगे मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन और साथ लिख दें यूएनज़ूज़, ठीक है, तो वो फिर यूट्यूब आपको निकाल के दे देगा, मतलब होपफुली इंशाल्लाह। तो ख्याल रखिए अपना, ठीक है। आपने रिस्पेक्ट देनी है भाई सीनियर्स को जब भी कॉलेज में आए, ठीक है। भाई का लफ्ज़ चलता है तो कहें। हाँ, एक और चीज़, अगर कोई आज सपोज मैं हूँ, मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन जो मेरा दोस्त था वो रह गया, अब वो अगले साल कॉलेज जा रही है, उससे अगले साल कॉलेज जा रहा है, मेरा नहीं बनता कि वो मुझे भाई कहे। एक ही क्लास में पढ़े साथ, एक ही, अब भाई कहलवाना मैंने उससे, नहीं यार, ये बात नहीं बनती, इसे भी खत्म करना चाहिए, ठीक है। और जो 2-3 साल के रिपीटर्स होते हैं, कोशिश करें कि अगर वो आपको भाई कहते हैं, ठीक है, किसी और कॉलेज से, हाँ एज का भी आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है, जब आप खुद सीनियर बन जाए। तो इस चीज को ना मतलब कि हम्बलनेस सामने आनी चाहिए। आप में अकड़ किस चीज की है ना, मतलब सीनियरिटी की अकड़ नहीं होनी चाहिए। सिंबल लग गया माशाल्लाह, अच्छी बात है, ठीक है। इसमें अपने वो जो प्राउड है ना, कहते हैं हल्का सा भी प्राउड आ जाए ना, जहां तक मैं सुना, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसके राई के दाने के बराबर भी प्राउड हुआ, प्राउड हमारे अंदर किस चीज का, मिट्टी है ना, हम एक इधर ऐसे दबा लें चंद देर के लिए, ज्यादा चंद सेकंड्स के लिए, तो बंदा खत्म। कौन सी अकड़ है? और आप देखते हैं हमारे सामने डेथ्स हो रही हैं, ठीक है, कोई यंग एज हो, ओल्ड एज हो, तो कोई इसमें वो चीज़ नहीं है। तो अकड़ नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे वो एक फकीर हो, ठीक है। अल्लाह ताला रहमत करे, अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचने की तौफीक अता करे। अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।